पिछली बार महागठबंधन में हम लोग को 19 सीट मिला था, जिसमें 12 पर जीत हासिल हुआ था महागठबंधन में। इस बार हमारे महासचिव जिला में 1 सीट कम से कम डिमांड कर रहे हैं। औरंगाबाद जी नहीं, हर एक जिला में हर एक सीट, जिला में पूरे बिहार में मैंने हर एक जिला में 1 सीट माले को दिया जाए, ये हम लोग का मांग है पार्टी की ओर से। बीजेपी जनता के रूख को भांप चुकी है, लगातार उनके खिलाफ में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो भी चीज़ विपक्ष मांग रहा है वो ठीक चुनाव से पहले घोषणा कर दे रहे हैं कि हमने ये दिया। जैसे बिजली बिल विपक्ष का मांग था कि हम लोग 200 यूनिट फ्री करेंगे हमारी सरकार बनेगी तो, वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे तो 1100 कर दिए, बिजली बिल 125 यूनिट फ्री किए। उसी प्रकार जीविका दीदियों को 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, महिलाओं को समझ में आ रहा है कि हमको मिल रहा है व्यवसाय के लिए, लेकिन असल में वो कर्ज है, उनको एक दिन चुकाना पड़ेगा और उनको भारी पड़ेगा। माले की वजह से आरजेडी को और गठबंधन को कितना फायदा है? ये दोनों को एक दूसरा से फायदा है। अलग अलग दोनों लड़ते थे तो दोनों को नुकसान था, दोनों को एकता से दोनों को लाभ हुआ है। अभी अगर पिछले ही चुनाव में बहुत सारे लोग बोले अगर माले को और सीट मिलता, कांग्रेस को कम मिलता तो आरजेडी का सरकार बन जाता। औरंगाबाद का ये ज़िला है और यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर सीपीआई-एमएल का भी रहा है। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे एक दौर में जातीय संघर्ष काफ़ी जोरों पे रहा। सीपीआई-एमएल यहाँ पे 80 के दशक में सामने आई और उसने अपना एक आधार बनाया, मजदूरों के, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ी और आज राजनीतिक तौर पे भी यह पार्टी मजबूत हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मिली थी, जिसमें से 2 सीटें जीत कर ये लोकसभा में पहुँचे, एक काराकाट सीट और दूसरा आरा की जो सीट थी वो। हमारे साथ है प्रकाश सिंह और पिंटू सिंह जी, जो कि काराकाट जो लोकसभा सीट है, राजाराम सिंह एमपी हैं उसके, तो उनके सांसद प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे चूँकि सीपीआई-एमएल गठबंधन का हिस्सा है और लगातार तमाम मुद्दों पे गठबंधन के साथ मिलकर अभी पिछले दिनों रोड शो भी हुआ था, राहुल गांधी यहाँ पे थे। पिंटू जी, यहाँ पे क्या स्थिति है अभी राजनीतिक स्थिति? यहाँ पे राजनीतिक स्थिति है, जैसे क्षेत्र में गरीबों का सबसे विश्वास वाली पार्टी है माले जी, और बाकी तो हर एक दल का अपना अपना जातीय समीकरण है, जाति आधारित पार्टी हो गई है। अभी देश में सीपीआई-एमएल ही एक ऐसी पार्टी है जो जाति प्रधान पार्टी नहीं है। इसमें ये पार्टी हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाते रहती है, हमेशा संघर्ष करना, माने किसी भी मुद्दे पर अगर अभी जिला में कोई घटना हो तो सबसे पहले माले ही आवाज़ उठाती है और गरीबों का आस्था भी माले पर ही है। तो यहाँ राजनीतिक तौर पे भी आप लोग मजबूत हैं। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कितनी सीटों पे लड़े थे आप लोग? इस बार आप लोगों की डिमांड क्या है और कितनी सीटों पे लड़ेंगे? पिछली बार महागठबंधन में हम लोग को 19 सीट मिला था, जिसमें 12 पर जीत हासिल हुआ था महागठबंधन में। इस बार हमारे महासचिव जिला में 1 सीट कम से कम डिमांड कर रहे हैं। औरंगाबाद जी नहीं, हर एक जिला में हर एक जिला में पूरे बिहार में मैंने हर एक जिला में 1 सीट माले को दिया जाए, ये हम लोग का मांग है पार्टी की ओर से। तो ये जो लड़ाई है बिहार में, दोनों महागठबंधन के अपने मुद्दे हैं, विपक्ष के सत्ता पक्ष के अपने मुद्दे हैं। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, जीविका एक योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में सरकार दे दी है। पिछले दिनों 1100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा के कर दिया गया। तो इन तमाम मुद्दों का बिहार की राजनीति पे, चूँकि चुनाव के ठीक पहले की ये घटनाएं हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी बीजेपी जनता के रूख को भांप चुकी है, लगातार उनके खिलाफ में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो भी चीज़ विपक्ष मांग रहा है वो ठीक चुनाव से पहले घोषणा कर दे रहे हैं कि हमने ये दिया। जैसे बिजली बिल विपक्ष का मांग था कि हम लोग 200 यूनिट फ्री करेंगे हमारी सरकार बनेगी तो, वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे तो 1100 कर दिए, बिजली बिल 125 यूनिट फ्री किए। उसी प्रकार जीविका दीदियों को 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, महिलाओं को समझ में आ रहा है कि हमको मिल रहा है व्यवसाय के लिए, लेकिन असल में वो कर्ज है, उनको एक दिन चुकाना पड़ेगा और उनको भारी पड़ेगा। मुद्दे क्या हैं इस बार बिहार चुनाव में सबसे बड़े? 5 मुद्दे मुझे बताइए। बिहार में अभी तक हमेशा घोषणा करते रहे केंद्र सरकार और बिहार से मांग भी उठते रहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो दर्जा आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार में
कोई कल कारखाना लगने का सरकार घोषणा नहीं कर रही है। जब जब प्रधानमंत्री क्षेत्र में आते हैं तो जनता को उम्मीद रहता है कि कुछ ना कुछ अभी घोषणा करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि न 2-3 बार के दौरान में कोई बड़ा घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो इससे रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव लगातार उठा रहे हैं। है मुद्दा है। जिस देश का प्रधानमंत्री कहें कि देश के नौजवान पकौड़ा बेचें, तो वहाँ तो रोजगार का चिंता होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद भी सरकारें बिहार में केंद्र में आ चुकी है सत्ता में, कितनी बड़ी चुनौती है। चुनौती अब सरकार का तो बहुत सारा काम ऐसा है जो जनता को बरगला करके, बहुत सारा धांधली करके, बहुत कम मार्जिन से सरकार का हुआ है मैंने गठन। तो उसमें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। अच्छा, जो औरंगाबाद और ये जहानाबाद का क्षेत्र था, काफ़ी वर्ग संघर्ष मिला, माले रणवीर सेना का एक लंबा इतिहास रहा है। उस दौर से औरंगाबाद निकल गया है जहानाबाद के इलाका, या फिर अभी उसकी कुछ चीज़ें बाकी हैं? देखिए, तरीका बदल गया है। पहले जमींदार लोग गरीब के साथ दूसरे रूप में पेश होते थे, दबाव देकर काम करवाते थे, इसलिए संघर्ष होता था। जिम्मेदारी आज भी है, लेकिन अब रूप बदल गया है। तो इसलिए उस समय पार्टी भूमिगत होकर के काम करते थे, लेकिन अब लगा पार्टी को कि हम लोग भूमिगत रह के सारा चीज़ को आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, कुछ हम लोग का आवाज़ सदन में उठाना चाहिए। तो इसलिए पार्टी ओपन हुई और फिर मैंने राजनीतिक में आई और चुनाव लड़ा। आपने शुरू में कहा पहले सवाल के जवाब में कि गरीबों की, पिछड़ों की एकमात्र पार्टी ये है जिसका हर वर्ग में अपना वो है, पहचान है, उनकी आवाज़ सबसे पहले आप ही लोग उठाते हैं। लेकिन क्या वजह रही कि सीपीआई माले का जो नेतृत्व रहा वो हमेशा एटलीस्ट हमेशा सवर्णों के हाथ में रहा? वहाँ पे नेतृत्व में अधिकार क्यों नहीं मिला दलितों? सीपीआई में एक विचारधारा है, कोई जाति की पार्टी नहीं है। ठीक है, अगर स्वर्ण भी गरीबों के हिमायती हो सकते हैं तो उस पद पर रह सकते हैं। लेकिन जब आप लोग ये सवाल उठाते हैं कि आरएसएस का जो सरसंघ चालक होता है हमेशा ब्राह्मण ही क्यों होता है, ये सवाल आम है, लोग पूछते हैं, तो ये सवाल सीपीआई-एमएल पे लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर देखिए, वर्ग संघर्ष अलग चीज़ है, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है, हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो वहाँ पे नेतृत्व एक ही समाज के हाथ में रहे, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में महासचिव पहले विनोद मिश्रा भी थे, अभी दीपांकर भट्टाचार्य हैं, लेकिन उनका विचार देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उनका जीवन शैली देखिए। अभी हाल ही में पटना में इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछा पत्रकार लोग कि आपका घर कहाँ है, किस गाड़ी से चलते हैं। तो इस सब में एकदम जो आम आदमी जिस तरह से रहता है उस तरह से हमारे महासचिव रहते हैं। इसलिए हम लोग को उनको जाति की श्रेणी में नहीं मानते। वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के एक लड़ाई को उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, खुद बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं। औरंगाबाद ही है जिला जहाँ हम लोग बैठे हैं, मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। सन 92 से लेके और पिछले चुनाव तक एक खास जाति का प्रभुत्व रहा वहाँ पे। पहली बार वो सीट जीत पाए महागठबंधन। तो ये जो दौर रहा, ये जो इतिहास रहा, उसको गिराने में, उस किले को ध्वस्त करने में, क्योंकि एक सिंबॉलिक ही था, लोकतंत्र है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पे उसको काफ़ी प्रचारित किया जाता रहा कि हम हार नहीं सकते हम, तो वो कितना इम्पोर्टेंट था इस क्षेत्र के लिए? इम्पोर्टेंट तो है ही, मैंने शुरू से आज तक एक ही समाज के लोग वहाँ से जीते आ रहे हैं, चाहे दल जो भी हो जी। इस बार वो किला टूटा है, और किला टूटा है उसमें मैंने गरीबों की भूमिका भी अच्छी रही है। हम बताएं ना पहले भी आपसे कि माले एक पार्टी पर गरीबों का भरोसा रहता है। माले इस गठबंधन में है तो गरीब वर्ग का वोट आरजेडी की तरफ से झुका हुआ उनको मिला हुआ है, कुशवाहा जी को, और चुनाव जीते। अच्छा, मैंने माले की वजह से आरजेडी को और गठबंधन को कितना फायदा है? ये दोनों को एक दूसरा से फायदा है। अलग अलग दोनों लड़ते थे तो दोनों को नुकसान था, दोनों को एकता से दोनों को लाभ हुआ है। अभी अगर पिछले ही चुनाव में बहुत सारे लोग बोले अगर माले को और सीट मिलता, कांग्रेस को कम मिलता, तो आरजेडी का सरकार बन जाता। परफॉर्मेंस माले का काफ़ी बेहतर था, परसेंटेज जो कहते हैं। तो इस बार आप लोग उस चीज़ को, मुद्दे को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है कि गठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई होती है, कोई पार्टी अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहता, कोई ये नहीं सोचता कि हाँ ठीक है आरजेडी अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ के जीत सकती है, माले ज़्यादा सीटों पर लड़ के जीत सकती है तो कांग्रेस छोड़ देगी, ऐसा होता नहीं है कहीं। फिर ये तो शीर्ष नेताओं का काम है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम लोग नीचे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी गठबंधन में आदेश होगा
जिनके पक्ष में जिनको सीट मिलेगा उनके पक्ष में हम लोग एकदम निस्वार्थ भाव से तन मन धन से लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो हमारे साथ पिंटू जी थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के बारे में, इस क्षेत्र की राजनीति के बारे में और सीपीआई एमएल की राजनीति के बारे में, उसके राजनीतिक दखल के बारे में बातचीत की। कैमरामैन आयुष के साथ में अशोक दास, दलित दस्तक। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।